नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी टीचर आज आपको 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई के अध्याय का पुनरावर्तन करवाने वाली हूँ। तो आइए बच्चों, हम पुनरावर्तन की शुरुआत करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमने देखा था कह कविराय की कविता, जिसके रचयिता गिरधर जी हैं। इस कविता में गिरधर जी ने अपनी कुंडलियों में व्यवहारिकता के दर्शन होते हैं। यहाँ गिरधर जी की 6 कुंडलियाँ दी गई है। प्रथम कुंडली में गुण के महत्व को दर्शाया गया। दूसरी कुंडली में लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया गया कि किस प्रकार लोग स्वार्थी हो जाते हैं। तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया जो ऋण लेकर अर्थात कर्ज लेकर लौटाना नहीं चाहते। चौथी कुंडली में बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पांचवी कुंडली में पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया गया है और अंतिम कुंडली में ईश्वर के स्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया गया है, अर्थात ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ईश्वर को याद करके हमें अपने कार्य को करना चाहिए है। इन बातों पर बल दिया गया है। ये हम प्रथम कविता कह कविराय को पुनरावर्तन हमने अभी किया है। अब हम देखेंगे दूसरा पाठ। दूसरे पाठ का नाम है जंगल, जो पूरक पठन है। इसके रचनाकार चित्रा मुद्दगल जी हैं। जंगल इस कहानी में हमने देखा कि हम अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार तो करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता हम स्वयं छीन लेते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मुद्दगल जी ने इसी बात पर बल दिया कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। हमें उनको कैद करके नहीं रखना चाहिए। हम अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को कैद करते हैं, लेकिन हम पशु पक्षियों की खुशी को भूल जाते हैं। जिस प्रकार हम मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है तथा अपना परिवार प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपना परिवार, अपने संगी साथी और अपना पर्यावरण उनको पसंद आता है और वह उनके साथ ही रहने के लिए आतुर होते हैं, बेकरार होते हैं, और हमें उन पशु पक्षियों को उनके परिवार से दूर करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो इस कहानी में हमें मनुष्य के जो मूक जानवर होते हैं, उनकी जो भावना होती है, उससे हमें रूबरू चित्रा मुद्दगल जी ने करवाया है। अब हम देखेंगे तीसरा पाठ, जिसका नाम है इनाम। इनाम इस पाठ के रचनाकार का नाम अरुण जी है। अरुण जी ने हमें एक कहानी सुनाई है जो फ्रिज पर आधारित है। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ का पुनरावर्तन अर्थात प्रारंभ करते हैं। एक लेखक को इनाम में एक फ्रिज मिलता है। फ्रिज मिलना क्या हुआ कि मोहल्ले का कोई भी आदमी हो, अपनी बची खुची सब्जी, मिठाइयाँ और कई अन्य खाद्य पदार्थ उसमें रखने चले आते हैं। लेखक को अपना सामान उसमें अर्थात फ्रिज में रखने की जगह भी नहीं मिलती और इसी बीच लेखक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई मोहल्ले के व्यक्ति आके उन्हें ताना भी कसते थे। तभी इसी बीच एक व्यक्ति लेखक को इस परेशानी से छुटकारा पाने की ऐसी तरकीब बता देता है कि जिसे आजमाकर लेखक ने मोहल्ले वालों से मुक्ति पा जाते हैं और वह अपने फ्रिज का उपयोग खुद के लिए ही करने लगते हैं। आगे की कविता की तरफ बढ़ेंगे, जो कविता है चौथी, सिंधु का जल। इस कविता के रचनाकार का नाम अशोक चक्रधर जी हैं। इस कविता में चक्रधर जी ने हमें सिंधु सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है यह बताया है और यह सिंधु नदी से जुड़ी हुई है। इस नदी ने बहुत उथल पुथल देखा है, यह बहुत ही रक्त रंजित भी हुई है, अर्थात खूनों से भी यह ओतपोत हुई है। इस सिंधु नदी ने कई धमाके भी सुने हैं, पर यह सभी लोगों के साथ समभाव रखती है, अर्थात लोगों के साथ एक ही व्यवहार रखती है।
वह कभी भी किसी से नहीं पूछती कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर तुम मेरे दोस्त हो या मित्र हो। वह सभी की प्यास को बुझाती चली आई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव की तरफ हमें मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार एक नदी होकर वह हिंदू मुस्लिम अर्थात दुश्मन अपनापन बिल्कुल नहीं देखती। तो हमें मानवीय गुणों, हमें जो एक गुण वरदान के रूप में मिला है, हमें भी नदी के तरह ही समान होना चाहिए। हमें भी आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सिंधु नदी ने हमें इन्हीं मानवीय गुणों को सिखाने की प्रेरणा दी है। हम देखेंगे 5वां अध्याय अतीत के पत्र, जिसके रचयिता विनोबा जी और महात्मा गांधी जी हैं और यह पत्र विनोबा जी और महात्मा गांधी जी के ऊपर ही आधारित है। तो आइए हम इसका प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम विनोबा जी के बारे में जानेंगे। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे है। आप स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक हैं। इन्होंने गीताई अर्थात गीता का मराठी में अनुवाद किया और गीता पर वार्ता की, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं किए हैं। अब हम देखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। आप भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी जी की प्रमुख कृतियां सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी स्वराज तथा इंडियन होम रूल, इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन भी करते हुए हैं। इस पाठ में 2 पत्रों का जिक्र किया गया है। प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ संकल्प, निश्चय, देश सेवा, व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति उनका जो समर्पण, श्रद्धा है वह हमें दिखाए हैं और किस प्रकार विनोबा जी आश्रम के प्रति अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाते हैं, महात्मा गांधी जी से हमेशा राय लेते रहते हैं, हमने प्रथम पत्र में यह देखा है। दूसरे पत्र में महात्मा गांधी जी का विनोबा भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है, अर्थात पिता के समान उनका प्रेम दिखाई देता है। इन पत्रों में विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा हमें मिलती है और इसके साथ ही साथ हमें जीवन में सत्य का साथ हमेशा देना चाहिए तथा मुश्किलों से घबराए बिना ही अपने जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सारी बातों का ज्ञान हमें इस पत्र के माध्यम से मिलता है। अब हम देखेंगे आगे का अध्याय, जिसका नाम है निसर्ग वैभव, जो एक पूरक पठन है। इसके रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। पंत जी यह छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि हैं। इस कविता में हमें सुमित्रानंद पंत जी प्रस्तुत कविता के माध्यम से पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही मानव संसार में व्याप्त जो असंतोष, अहंकार आदि को लेकर मनुष्य जो चिंतित रहता है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। उनका कहना है कि जब एक जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिछड़ा पड़ा है, अर्थात जो ये प्रकृति है वह निर्जीव होने के बावजूद भी इतनी खूबसूरत और प्रसन्न रहती है और इसमें रहने वाले सभी जीव जंतु भी प्रसन्न रहते हैं, तो मनुष्य जो इस जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, तो वह क्यों इन छोटी छोटी बातों के कारण दुखी रहता है। उसे इन दुखों से दूर होना चाहिए और वह एक सोचने समझने वाला मनुष्य है, तो उन्हें इन सारी तकलीफ़ों से दूर होकर, बल्कि जिस प्रकार पर्यावरण में सभी जीव जंतु खुश रहते हैं, उसी प्रकार हमें मनुष्य को निसर्ग वैभव का अर्थात पर्यावरण का, प्रकृति का गोद में रहकर हमें प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेकर हमें अपना जीवन भी आनंदपूर्ण ही बिताना चाहिए। इस प्रकार कवि ने हमें पर्यावरण की खूबसूरती के साथ हमें मनुष्य की सुंदरता को, किस प्रकार प्रकृति की सुंदरता को ग्रहण करना चाहिए, प्रकृति की तरह हमें हर जगह सुंदरता और खुशी बिखेरनी चाहिए, ये ज्ञान हमें दिए।
आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये सभी कविता पूरक पठन और पाठ समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को सुलझाएंगे। धन्यवाद।